मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान टीज़ेड के टीवी यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अ, आज हम जिस मौज़ू पे बात कर रहे हैं वो यकीनन एक आज पूरी दुनिया की ज़ुबानों पर है, वो है इसराइल और गाज़ा की जो जंग हो रही है, या एक तरह से हमास की और इज़राइल की जो जंग हो रही है। इसके ऊपर थोड़ा-सा ख़्याल किया जाए कि ये जंग कैसे है, इसको कैसे होना चाहिए था, इसके अंदर क्या-क्या हो सकता है, और और इसका कोई आया अंजाम होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर हम आज मुख्तसर सी बात करेंगे। बुनियादी बात तो ये है कि ये जो सिलसिला एक वहाँ पे हमास की तरफ से शुरू किया गया, वो अब अपने एक दूसरे अंजाम की तरफ पहुँच रहा है, जिस पर के हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आपने 1000 लोगों के बलबूते पर पूरे इसराइल फ़तह करने निकले थे, तो फिर उस सूरत में तो आपने उन 23 लाख लोग जो कि गाज़ा में रह रहे थे, उन सब की ज़िंदगियों को दाँव पे लगा दिया, और आपने उनसे ना तो पूछा, ना तो आपके पास उनका कोई ऐसा मैंडेट है, और आपने उस सारे खित्ते को, उस सारे गाज़ा को ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते को, और खित्ता क्या पूरे रीजन को आपने जो है वो उस एक बदअमनी में झोंक दिया है। अब उसके बाद अब इसराइल जो कि यकीनन अपनी जारहियत के अंदर उसका कोई सानी नहीं, उसने अपनी जारहियत की वजह से अपना वहाँ पे जो पाँव जमा रखे हैं, उसको आप जैसे उसको हमास जैसे ही किसी तंज़ीम की ज़रूरत थी, जो उन्होंने बनाई, और वो उसके लिए काम वो उनके गाहे-बगाहे काम आती रहती है। क्योंकि इसराइल का जो आगे से आगे ज़मीनों के ऊपर इन्वेड करने का सिलसिला है, वो पीएलओ के तहत या वो फ़लस्तीन अथॉरिटी के अंडर तो हो नहीं सकता था। वो किसी ऐसी तंज़ीम के अंडर ही हो सकता है जिसका कोई सिरा, कोई पैर ना हो, और वो एक तरह से एक उनके सारे कनेक्शंस जो हैं, उनका मिज़ाज जो है, वो सारे का सारा दाइश जैसा या अल-कायदा जैसा हो। ये सारी असल में तो ये तंज़ीम जो है अपनी तारीख़ी एतबार से ही ये तंज़ीम हमास जो है ये पहले अख़वानुल मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड से निकलती हुई, उसके बाद इनके स्प्लिंटर ग्रुप जो वजूद में आए, उसमें फिर ये 2006 में जबकि यासिर अराफ़ात ने कहा था कि ये हमास जो है ये एक इसराइल का बच्चा है, और उन्होंने इसको तैयार किया है। क्योंकि हमास जब बनाई गई थी, उस वक़्त इसराइल इनको फ़ाइनेंस भी कर रहा था और इनकी हर तरह की मदद भी कर रहा था। वो पहले अख़वानुल मुस्लिमीन की भी सपोर्ट किया करते थे, और क्योंकि खैर अख़वानुल मुस्लिमीन फिर कुछ चैरिटी-वैरिटी का काम किया करती थी, तो लेकिन ये फिर हमास जो बनाई गई, ये एक पूरा एक मिलिटेंट विंग के तौर पे बनाई गई, और इसको पूरी इसराइल की इआनत भी हासिल थी, और अमेरिका की भी। और इसका मकसद बुनियादी तौर पे ये था, क्योंकि ये इसराइल का वजूद सिरे से मानते ही नहीं, इसलिए इनके साथ तो किसी लेवल के ऊपर भी कोई ऐसी नेगोशिएशन हो नहीं सकती कि वहाँ कोई ऐसी सेटलमेंट की जाए, क्योंकि ये 2 रियासती नज़रियों को मानने वाले नहीं हैं। ये बल्कि कहते हैं कि पूरे इसराइल से जो है वो वहाँ से यहूदियों को मुकम्मल तौर पे निकाल बाहिर करना, यही हमारा दीनी फ़रीज़ा भी है, और यही हमारा कौमी फ़रीज़ा भी है। तो वो इस हवाले से अगर उन्होंने इस नज़रियात के साथ उन्होंने वहाँ पे हमला किया था, तो यकीनन उसके नतीजे में उसकी कॉस्ट जो है, वो वहाँ के आम बच्चे, वो बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, वो बच्चे के जिन्हें स्कूलों में जाना चाहिए था, वो बच्चे के जिन्हें आप तालीम देते, जिन्हें आप टेक्नोलॉजी सिखाते, आज इसराइल जो है वो अब उसने अपने आप को सिर्फ़ इसी दहशतगर्दी के गिर्द अपने आप को रोक के नहीं रखा हुआ, बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा तादाद में पैदा करने वाले साइंसदान अगर कहीं होते हैं, तो वो इसराइल में होते हैं। उनके बच्चों के अंदर वहाँ पे 100% ख़वानदगी क्या तालीम है। और इस तरह के, लेकिन इधर मुस्लिम सारे सिलसिलों में ये जिहाद में नस्ल दर नस्ल जिहाद के ऊपर किसी हमास को या किसी अल-कायदा को या किसी भी इस तरह की जो दाइश टाइप ऑर्गनाइज़ेशनें हैं या टीटीपी टाइप ऑर्गनाइज़ेशनें हैं, इनको कतई तौर पे ये हक नहीं पहुँचता कि ये वहाँ के रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की किस्मत के फैसले करें, और उनके लिए एक एक भयानक और एक इंतहाई पोसीदा
मुस्तकबिल जो है वो उनके लिए घड़ के रखें। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। अब अगर ये सारा कुछ हो गया है, तो इसके नतीजे में अब हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की पासदारी की जाए, वहाँ पे कम से कम ज़ख्मियों को, बच्चों को, उनको जो है वो इलाज भी दिया जाए, पनाह भी दी जाए और खून खराबा जो है वो फौरी तौर पे बंद किया जाए। लेकिन ये सारा सिलसिला जो है, ये एक जो वहाँ पे एक आइडियोलॉजीज़ के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये मज़हब के साथ जोड़ के सरमायादारी निज़ाम ने अपने लिए एक बड़ी आसान राह पैदा कर ली है। कि वो मज़हब के नाम पे लोगों को मुतहर्रिक करते हैं, मिलिटेंट बनाते हैं, फिर उनको दहशतगर्दी के नाम पे मारते हैं। तो ये एक सारा सिलसिला जो है, ये बनने वालों को सोचने की ज़रूरत है कि हम अपना मुस्तकबिल, अपनी औलादों के मुस्तकबिल, पूरी कौम का मुस्तकबिल इस तरफ लगा के उनको दहशतगर्द या बच्चा जो पैदा होते ही हम उसको इस तरफ लगा देते हैं दहशतगर्दी के लिए कि जी आपका इसराइल आपका दुश्मन है और आपने उनको मारना है, यहूदी के साथ आप इकट्ठे बैठ नहीं सकते, यहूदी के साथ आप कारोबार नहीं कर सकते। जब आपने बच्चे के ज़हन में ये नफ़रत बचपन में डाल दी, फिर आप उससे क्या तवक्को करते हैं? वो किस किस्म की आगे अच्छी सोसाइटी का मेमार बनेगा, वो किस किस्म का मुस्तकबिल आगे अपने लिए और अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए और कौम के लिए वो तजवीज़ करेगा। तो ये एक सारी जो सूरत-ए-हाल बनी है, अब ज़ाहिर है कि अब वहाँ पे एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इश्यू पैदा हो गया है। लेकिन ये सारे का सारा इसराइल की मर्ज़ी से हो रहा है। इसराइल ने सारा ये होने दिया, इसराइल के लिए ये कोई अचानक हमला नहीं था। इसराइल के कतई तौर पे ये कोई ऐसा चौंका देने वाला वाक़या नहीं था। बल्कि अब तो सीआईए अमेरिका से ये बात आ गई है कि उन्होंने 3 दिन पहले मोसाद को ये बात बता दी थी कि आपके ऊपर 2-3 दिन में हमला होने वाला है क्योंकि जो इनकी हरकत हैं हमास की, वो हरकत से अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमले के करीब हैं। लेकिन इसराइल ने कान नहीं धरे। ये कैसे हो सकता है कि इसराइल ने कान ना धरे हों? ये कैसे हो सकता है कि इसराइल ने उसको इग्नोर किया हो? जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी, जासूसी का निज़ाम, दुनिया का जदीद-तरीन निज़ाम पाया जाता है। जहाँ पे दुनिया का आला तरीन असला उनको अवेलेबल है। उनकी हर चीज़ पूरे दुनिया के वसाइल के साथ, जैसे आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी दिलो-जान से, यूरोप की ममालिक ने दिलो-जान से उनको जो है वो हर तरह की इमदाद की ऑफ़र कर रखी है और पेश भी की जा रही है। अब इसके साथ-साथ आप देखिए कि ये जो यूरोप के अंदर दुनिया भर में अब जो हमास की सपोर्ट में मुज़ाहरे होते हैं कि आप चाहते हैं कि हमास जो है वो अब वो वेस्ट बैंक को निकाल के जहाँ पे कि यासिर अराफ़ात ने कहा था कि ये इसराइल का बच्चा है, तो आप उन दोनों को आप वहाँ पे इकट्ठा देखेंगे क्योंकि ये जो वेस्ट बैंक के अंदर लोग हैं, ये जो वहाँ पे जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, ये तो चाहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारा एक रियासती वजूद जो है वो डेवलप हो, एस्टेब्लिश हो। लेकिन ये जो हिज़्बुल्लाह और ये हमास हैं, ये उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वो ये समझते हैं कि ये रियासती ये स्टेट के निज़ाम को ये नेशन स्टेट और ये मानते ही नहीं हैं। इसलिए इनके ज़हन में कोई अलहदा रियासत का लेने का ना तो इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना इनके साथ कोई बातचीत हो सकती है। इसलिए इनको मैं समझता हूँ कि इन हमास को और इनको इनके तमाम इस इक़दाम की मज़म्मत करनी चाहिए। उसके साथ-साथ वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक निज़ाम जो कि वहाँ पे चल सकता है, उसको चलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप उस खित्ते के अंदर एक बेहतर तरक्की याफ़्ता और तरक्की पसंद सोच और अमल वहाँ पे पैदा कर सकें। ये एक बेसिक नुकता है कि अगर आप इसको समझें और आप जज्बाती हो के कि जी ये तो हमास के खिलाफ बात कर रहा है। हमास का वहाँ पे कोई ऐसा वजूद नहीं, हमास की कोई वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कोई ऐसा मैंडेट नहीं है उनके पास। बल्कि 2006 में इन्होंने वहाँ पे अ, वहाँ से पैलेस्टीनियन जो पीएलओ थी उनको वहाँ से निकाला और इन्होंने ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर वहाँ पे काबिज़ हो गए थे। और उस इलेक्शन के बाद एक जो 2006 में हुआ था, उसके बाद इन्होंने ना तो इलेक्शन कराए, ना इन्होंने वहाँ पे किसी किस्म की लोगों की राय ली, ना ही इनकी वहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है। बल्कि कुछ अर्सा पहले वहाँ पे एक सर्वे भी किया गया था, उसके मुताबिक इसके वहाँ पे सिर्फ़ इनके इलाके के अंदर गाज़ा के अंदर इनके पास सिर्फ़ 30% की सपोर्ट है। बाकी 70% लोग वहाँ पे हमास को पसंद नहीं करते। तो ये जो इस तरह का एक सारा जो वहाँ पे तक़सीम है, उसमें इनको कोई हक़ नहीं पहुँचता था कि ये बिल्कुल एक मामूली-सी उस ताकत के साथ हमलावर हो गए और खुद भी अब प्रॉब्लम में आएँगे और साथ-साथ इन्होंने वहाँ के 22 लाख 23 लाख लोगों को मुसीबत में डाल दिया। अब आप देख लीजिए वहाँ पे इवैक्यूएशन करवाई जा रही है। अब वहाँ पे ज़ाहिर है कि इसराइल ने तो जब भी हमला किया है वो अल्टीमेटली कोई न कोई ज़मीन, ख़ित्ता उसने अपने वहाँ पे कब्ज़े में लिया है और उसके बाद उसने अपने आप को एक्सपैंड किया है, फिर उन्होंने वहाँ पे नई सेटलमेंट्स बनाई हैं।
तो अगर आप उनको छेड़ेंगे, अगर आप उनको कुछ कर नहीं सकते थे, तो आपने ऐसा करके पूरे इसराइल को ही नहीं, बल्कि आपने असल में तो आपको दुःख जो था वो था कि सऊदी अरब और इसराइल के रिलेशन ठीक हो रहे हैं। अगर उस खित्ते के अंदर कुछ नॉर्मलाइज़ेशन हो रही है, वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि फिर आपके वज़ीफ़े बंद हो जाते, फिर आपको जो इमदादें मिलती हैं सारी वो बंद हो जाती। तो आपने उसके लिए उसको सबोटाज करने के लिए सारा इक़दाम किया, जिसके नतीजे में आज वहाँ के 22 लाख गाज़ा के मासूम इंसान, बच्चे, बूढ़े, औरतें, वो एक तकलीफ़ में मुब्तला हैं। वहाँ पे जो जिस तरीके से मुहासरा हो गया है, उसमें जिस किस्म की आगे तकालीफ़ उनको आने वाली हैं, वो सारी की सारी उनसे पनाह माँगनी चाहिए। और इस तरह से लोगों को जो है वो सपोर्ट करते वक़्त मैं समझता हूँ उनको सोचना चाहिए कि ये तालीम पर खर्चा करने की बजाय, ये अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय ये उनको जिहादी बनाते हैं, बचपन से बनाते हैं, और ये पूरी नस्ल दर नस्ल ये इसी तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने जिहाद का नाम के ऊपर इन्होंने वहाँ की पूरी 3 जनरेशंस को बर्बाद किया है। इनसे बचने की ज़रूरत है।